नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में भैरव बाबा को क्यों पहनाई जाती है सिंधिया राजघराने की पगड़ी? आइए जानते हैं इसका कारण। देवों के देव है महादेव, हर दुख को खुद पर लेकर भक्तों को भय मुक्त करने वाले हैं भोले। पहले तो उन्होंने समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर देवताओं को बचाया और नीलकंठ कहलाए। फिर उन्होंने उज्जैन में ब्रह्मा जी को राह दिखाने के लिए न सिर्फ अपने नेत्रों से काल भैरव को प्रकट किया, बल्कि भक्तों की बुराइयों को अपने अंदर समाने के लिए खुद मदिरा का पान करने लगे, वो भी साक्षात सबके सामने। फूल नहीं फल नहीं मदिरा से प्रसन्न होते हैं भैरव। मृत्यु के स्वामी, संहार के देवता और कालों के काल, महाकाल की नगरी उज्जैन। महाकाल की इस नगरी के पांव पखारती पवित्र क्षिप्रा नदी, जिन्हें मोक्षदायिनी क्षिप्रा भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार उज्जैन जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देता है और जहाँ कण कण में महाकाल यानी कि शिव का वास है। शिव की इसी नगरी में बसा है एक ऐसा मंदिर जहाँ स्वयं काल भैरव देते हैं साक्षात दर्शन। भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आराधना की वो मंजिल जहाँ सुबह शाम बजने वाली घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास करवाती है। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। यूँ तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, मगर काल भैरव अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इसी मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तस्तरी में उड़ेलकर भगवान के श्रीमुख में लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने घटता है वो चमत्कार जिसे देखकर भी यकीन करना एक बार तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी हुई तस्तरी पल भर में खाली हो जाती है। इसके अलावा जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। वहीं जिन भक्तों की सुनी गोद भर जाती है वो यहाँ बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। काल भैरव मंदिर में दीप स्तंभ की दीपमालाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीप स्तंभ की पूजन किया जाता है। जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है वे दीप स्तंभ में दीप जरूर रोशन करवाते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार दिए जलाते हैं। जहां एक और शत्रु बाधा से मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरसों के तेल का दिया जलाने की परंपरा है, वहीं अपने मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की इच्छा रखने वाले चमेली के तेल का दिया जलाते हैं। महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। काल भैरव के शत्रु नाश मनोकामना को लेकर कहा जाता है कि यहाँ मराठा काल में महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के बाद तत्कालीन शासक महादजी सिंधिया ने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान के सामने पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि युद्ध में विजयी होने के बाद वे मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। काल भैरव की कृपा से महादजी सिंधिया युद्धों में विजय हासिल करते गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। काल भैरव का चमत्कार जितना हैरान कर देने वाला है उतना ही दिलचस्प है। उनके उज्जैन में बसने की कहानी भी दिलचस्प है। यहाँ साल भर भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रविवार की पूजा का यहाँ विशेष महत्व होता है। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। अघोरी जहां अपने इष्ट देव की आराधना के लिए साल भर कालाष्टमी का इंतजार करते हैं, वहीं आम भक्त भी इस दिन उनके आगे शीश नवाकर आशीर्वाद पाना नहीं भूलते। शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव न आए तो उन्हें महाकाल के दर्शन का आधा लाभ ही मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार काल भैरव को यह वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। इस मंदिर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। स्कंद पुराण के मुताबिक चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी ने जब 5वें वेद की रचना करने का फैसला किया तो
परेशान देवता उन्हें रोकने के लिए महादेव की शरण में गए। उनका मानना था कि सृष्टि के लिए 5वें वेद की रचना ठीक नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ने महादेव जी की बात नहीं मानी। कहते हैं कि इस बात पर शिव क्रोधित हो गए और गुस्से के कारण उनके तीसरे नेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्योति ने काल भैरव का रुद्र रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के 5वें सिर के धड़ को अपने नाखून से अलग कर दिया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का घमंड तो दूर कर दिया, लेकिन उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भैरव दर दर भटके, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने आराध्य शिव की आराधना की। शिवजी ने उन्हें क्षिप्रा नदी में स्नान कर तपस्या करने के लिए कहा। ऐसा करने पर काल भैरव को दोष से मुक्ति मिली और वे सदा के लिए उज्जैन में ही विराजमान हो गए। काल भैरव को ग्रहों की बाधाएं दूर करने के लिए जाना जाता है। खास तौर पर जन्म कुंडली में राहु से पीड़ित होने वाले व्यक्ति विचारों के जंजाल में फंसे रहते हैं, तो वो अगर इस मंदिर में आकर भगवान को भोग लगाते हैं तो उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।